हेलो गाइस, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लासेस विद मौर्य सर। जैसे कि अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 1 एनवायरनमेंट में 10% लॉ के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। और जैसे कि 10% लॉ के बारे में हमने इसमें पढ़ा था और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि डिस्क्राइब भी किया था कि अगर ये 10% लॉ को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं या फिर 10% लॉ अगर उसको हम अगर अवॉइड कर देते हैं और हम फूड चेन के यानी कि एक ही ट्रॉफी लेवल पे अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेबल अगर हो जाते हैं तो वो इकोसिस्टम को यानी कि डिस्टर्बेंस कर देगा, यानी कि इस तरह से इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो यानी कि हमें ये ओवरऑल ये देखना है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस बिना उसको बिगड़े और हमारा यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म्स यानी साथ साथ में भी रहे, ठीक है। तो 10% लॉ से हमें ये मालूम पड़ता है कि आखिर कि अगली यानी कि ट्रॉफी लेवल के लिए कितना हमें यानी कि एनर्जी वो दे पा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कितनी वो एनर्जी हमें अगले ट्रॉफी लेवल पे हमें आगे ट्रांसफ़र कर पा रहा है और उस ट्रॉफी लेवल पे हमें कितनी एनर्जी मिल पा रही है, तो हम यानी बता सकते हैं कि एनर्जी हमारे लिए यानी कि कितनी यानी कि आगे अगले ट्रॉफी लेवल पर देखते हैं या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। क्लियर है ये, ठीक है। तो अब जैसे कि हम देखते हैं इसमें एक एग्जांपल तौर पे कि कैसे जैसे सन और सन से आने वाली जैसे कि आपकी सनलाइट, ठीक है, यानी कि आपको प्लांट को रिसीव होती है, ठीक है। ये अब यानी कि मान लीजिए कि सन से जो आने वाली जो सनलाइट थी उसमें 10,000 जूल एनर्जी थी, ठीक है ना। ये यानी कि 10,000 जूल एनर्जी थी, हमने मान लिया, ये हमने देख लिया हमने ये करके। तो ये हमें पता ही है कि 1% यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यानी कि एनर्जी का वो यूज कर पाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट, ठीक है ना। ये तो 10,000 का यानी क्या करेंगे, अगर हम 1% निकालेंगे तो यानी कितना बचेगा प्लांट के पास 1% अगर निकाला जाएगा तो बचता है हमारे पास 100, यानी कि प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी यानी सिर्फ मिली, ठीक है ना। ये ठीक है, वहां से आ रही है उसने उसका सिर्फ 1% इसका यूज किया है, ठीक है ना। तो ये है, अगर एक क्वेश्चन में ये भी कह देता है अगर कि प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तब हम उसका यानी कि प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो फिर प्लांट से आगे यानी कि वाले ट्रॉफी लेवल के लिए हम जब निकालेंगे तब हम 10% लगाएंगे, तो हम 10% लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहा है कि सन से तो जो आ रही है एनर्जी वो यानी कितना आ रही है 10,000 आ रही है, तो प्लांट तो उसका सिर्फ यानी कितना कर पा रहा है 1% यूज कर पा रहा है, तो इसलिए कितना हुआ 100 जूल एनर्जी हुआ। क्लियर है ये। अब बाकी अब देखेंगे अगला, जैसे कि यहाँ पर हम कि प्लांट के अब अगले ट्रॉफी लेवल में क्या मिलेगा हमें हर्बीवोर्स मिलेगा। तो हर्बीवोर्स को यानी क्या है, जब हर्बीवोर्स मिलेगा तो हर्बीवोर्स क्या करेगा, उस यानी कि प्लांट में जो 100 जूल एनर्जी है उसको यूज कौन करेगा अगले ट्रॉफी लेवल पे, यानी कि हर्बीवोर्स करेगा। तो ये तो फर्स्ट ट्रॉफी लेवल पे हो गए, ये किस पे आ गया सेकंड ट्रॉफी लेवल पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रॉफी लेवल और ये हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया, ठीक है ना, सेकंड ट्रॉफी लेवल हो गया। क्लियर। अब तो इसको यानी कि अब उसका यानी कि सिर्फ कितना करा 10%, तो यानी क्या होगा 100 जूल एनर्जी पे हम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, तो बचता है हमारे पास 10 जूल। यानी कि प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी थी तो हर्बीवोर्स को उसका कितना मिला, सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिल पाया। क्लियर है ये, ठीक है। ये तो 10 जूल इसको एनर्जी मिल गया। अब हर्बीवोर्स से अगर हम बात करते हैं आगे चल करके हम कार्निवोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो कार्निवोर्स को यानी कि कार्निवोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम कार्निवोर्स की बात कर रहे हैं तो कार्निवोर्स यानी कितना आपका 10 जूल एनर्जी का यानी कितना निकालेंगे हम 10% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि कार्निवोर्स को
सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिल पाई, यानी ओनली 1 जूल एनर्जी मिल पाई। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 10% लॉ को फॉलो करते हुए इस तरह से नहीं क्या है कि सिर्फ 1 जूल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर्स को ट्रांसफर हो पाई। ठीक है, ये यानी कि हम देख सकते हैं कि 10% लॉ जो एप्लीकेबल हो पा रहा है, बाकी जो एनर्जी रह गई यानी कि वो सब कहाँ गई, एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो गई, यानी कि 90% जो है वो एनवायरनमेंट रिलीज आउट हो जाती है, बाकी वो किसमें, जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करने के टाइम पे यानी क्या होता है हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी यानी क्या है, यानी रेस्पिरेशन में फॉर्म में यानी कि रिलीज आउट हो जाती है, वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। बस्ती कितनी हमारे पास, सिर्फ उसका 10% बस्ती है, जो कि हम आगे यानी क्या कर पाते हैं, यानी कि क्या हमारे जो ट्रॉफी लेवल है, हमारे हायर ट्रॉफी लेवल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको यानी कि ले पाते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, तो इस तरह से यानी क्या है कि 10,000 का यानी कि यहाँ पर सिर्फ 100 जूल बचा, 100 से 10 बचा, 10 से यानी कि 1 जूल एनर्जी बचा। तो कार्निवोर्स को यानी कि जो लास्ट ट्रॉफी लेवल का एनिमल्स है उसको सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिल पा रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये सिर्फ अगर कार्निवोर्स अगर डायरेक्टली प्लांट को अगर खा लेता, या अगर क्योंकि उसको वो नेचर नहीं है, अगर नेचर अगर हम ये भी कह दें कि अगर उसको हम कोई फूड अगर ना दें और वो प्लांट खाना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं है, वो मर जाएगा, लेकिन वो यानी प्लांट यानी क्या है प्लांट प्रोडक्ट नहीं खा पाएगा। ठीक है, ये क्योंकि डिपेंड कर जाता है इनके यानी क्या सिस्टम पे भी, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने छोटी क्लास हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा भी है कि जो कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, जबकि नाम है हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है। रीजन यही होता है क्योंकि उनके जो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज यानी कि ज़्यादा होता है, प्लांट्स में सेलुलोज होता है, और जिससे कि यानी क्या है उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है, जबकि कार्निवोर्स यानी जो फ्लैश खाते हैं उसमें यानी क्या है कि सेलुलोज नहीं होता, तो इस वजह से क्या उसको डाइजेस्ट होने में समय नहीं लगता है और वो इजीली से वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये क्लियर है? तो इस तरह से यानी कि क्या है हम 10% लॉ को हम फॉलो करते हुए एक ट्रॉफी लेवल का हमने एग्जांपल लिया, उसमें हमने ये बता दिया आपको कि किस तरह से 10% लॉ को फॉलो करते हुए कार्निवोर्स को कितनी एनर्जी मिल पा रही है, जबकि वो प्लांट से यानी क्या है नेक्स्ट ट्रॉफी लेवल में ट्रांसफर होती आ रही है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब यही चीज आप इसमें यानी कि इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आप यानी कि अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन कभी भी कंफ्यूजन नहीं मत होइएगा, कभी भी गलती ना करिएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता भी है कि टॉप लेवल के, टॉप ट्रॉफी लेवल के और उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये चीज़ को देख लीजिएगा कि सन से आ रही है कि अब प्लांट के पास ही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है और इस वजह से मैं मालूम नहीं पड़ पाता कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। हमने 10% की जगह हमने यानी क्या है हमने ये समझ लिया कि प्लांट की जगह वो हर्बीवोर समझ लिया, हर्बीवोर की जगह कार्निवोर समझ लिया। तो हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपसे जरूर पूछता है ये। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स और सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप, उनमें आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, ये है तो यानी कि अब होता क्या है कि ये कह रहे हैं कि हम इसमें ट्रॉफी लेवल जो है हमारा वो फिक्स है, लिमिटेड है, क्योंकि टॉप लेवल के जो ऑर्गेनिम्स हैं वो हमारे दिख रहे हैं, इसके ऊपर कोई टॉप नहीं है। अगर कोई और टॉप होता तो यानी क्या है वो फिक्स होता है, तो ये इट्स लिमिटेड, इसलिए क्या लिमिटेड है कि इतना ही है, इसको खाने वाले ये हैं, इसको खाने वाले ये हैं, सभी तरह के ऑर्गेनिम्स हमारे नहीं धरती देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये चीज है देखेंगे कि अगर एक समस्या ये भी आ रही है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा एक समस्या का उत्पन्न होती जा रही है, और ये जो कि एक एनवायरनमेंट को खराब भी कर रही है और एनवायरनमेंट में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो इसी में ही देखेंगे हम। अगर एक हमारा एक हेडिंग है ये, और अगला टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। जैसे देखेंगे कि अगर हम प्लांट में अगर हम जैसे केमिकल्स का जो हम यूज करते हैं, केमिकल्स का हम जो यूज करते हैं कि हमने जैसे देखा कि प्लांट आजकल जैसे कि जो दवाइयों का इतना ज्यादा जो इफेक्ट बढ़ता जा रहा है हमारे यानी क्रॉप्स पे, रीजन वही है कि एनवायरनमेंट यानी कि बदलता जा रहा है, और एनवायरनमेंट जिस तरह से बदलता जा रहा है उस हिसाब से यानी कि प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए एक मॉडरेट यानी कि कंडीशंस जरूरत पड़ती है, एक मॉडरेट एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की, क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। तो वो देने के लिए हमें यानी क्या करना पड़ता है, अब वो मिल नहीं पा रहा है
रीजन क्या है? क्योंकि जिस तरह से यानी क्या है कि इस धरती का टेम्परेचर बदलता जा रहा है, लोगों का रहन सहन में बदलाव आता जा रहा है, इस हिसाब से यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक यानी कि आपदा का एक मतलब उत्पन्न होती जा रही है, ठीक है, और ओजोन का डिप्लीशन होता जा रहा है। तो ये समस्या यानी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो यानी कि अब हमें यानी क्या, लेकिन इतने ऐसे एनवायरनमेंट में यानी कि प्लांट का ग्रो करना, ठीक है, अब काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो उसकी जबरदस्ती ग्रो कराने के लिए हम एक तरह से नहीं करते हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन बदलते जा रहे हैं, उस हिसाब से यानी क्या इंसेक्ट्स का भी कई सारे यानी कई नए तरीके के इंसेक्ट्स का भी जन्म हो रहा है। तो जिससे कि वो नए इंसेक्ट्स यानी कि क्या करते हैं, इन फसलों को, इन क्रॉप्स को, प्लांट्स को खराब करते हैं। तो उससे बचने के लिए किसान क्या करता है, कई तरीके के पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करता है वो। और इनको इस्तेमाल करने पर यानी कि ये क्या है कि प्लांट्स को यानी प्लांट्स में से वो जो बीमारियां हैं फंजाई की, पेस्ट की, ठीक है, और जैसे कि तो वीड्स की, ये सब खत्म तो हो जाती है, लेकिन ये केमिकल जो सब्सटेंस होता है ये प्लांट के अंदर यानी क्या है कि प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये किसी और फॉर्म में चेंज नहीं हो पाता है, जो एज इट इज फॉर्म में यानी कि प्लांट के अंदर रहता है, जिससे कि उस प्लांट को खाने वाले जो ऑर्गेन्स हैं, लाइक एज ह्यूमन बींग्स या फिर हर्बीवोर्स एनिमल्स हो गए, तो वो यानी कि इनको खाते हैं। अब ये केमिकल्स उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। प्लांट तो एक था, लेकिन हमने यानी क्या हर्बीवोर्स ने ऐसे ना जाने कितने प्लांट खा लिए अपनी लाइफ में जब तक वो जिंदा रहा, ठीक है। जैसे कि हमने फूड चेन में हम वो 10% लॉ में हमने देखा था कि वो ना जाने कितने सारे प्लांट खाता है अपनी लाइफ को यानी क्या है जब तक वो डेवलप करने के लिए। तो हर्बीवोर्स के अंदर यानी क्या है उसने कई सारे प्लांट खाए और सभी प्लांट के अंदर मान लीजिए अगर केमिकल था तो वो केमिकल किसके अंदर पहुंच गया, हर्बीवोर्स के अंदर पहुंच गया। ये पता लगे हमने एक्सक्रीशन किया, एक्सक्रीशन से वो रिलीज आउट हो गया, बट वो केमिकल हर्बीवोर्स के अंदर प्रेजेंट रहा। अब वो केमिकल उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, उसके फ्लैश बॉडी पार्ट के अंदर वो केमिकल ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब वो केमिकल इतना ज्यादा देखने को उसके अंदर मिला, फिर ये केमिकल वाला जो एनिमल्स था यानी कि हर्बीवोर्स था उसको इतनी तकलीफ नहीं हो पाई और उसको वो देखने नहीं हो पाई, उसके अंदर इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाया जितना इफेक्ट हमें अगले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेन्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि कार्निवोर्स यानी कि लॉयन के अंदर देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि कार्निवोर्स यानी लॉयन में हम देखेंगे कि ऐसे कार्निवोर्स या लॉयन हर्बीवोर्स को खाएगा और अपनी लाइफ के टाइम पे यानी कि इतनी जो लाइफ वो स्पेंड कर रहा है उस लाइफ के टाइम में वो ना जाने कितने सारे हर्बीवोर्स को खा जाएगा। तो जब वो इतने सारे हर्बीवोर्स को जब खाएगा तो वो केमिकल क्या होगा, कार्निवोर्स के अंदर भी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, उसके अंदर भी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और वो केमिकल का इफेक्ट यानी क्या सबसे ज्यादा हाईली कंसंट्रेशन जो देखने को मिलेगा वो कार्निवोर्स के ऑर्गेन्स के या फिर लार्ज ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेन्स के अंदर देखने को मिलेगा। So that's why यानी कि we can say that about this trophic level कि higher concentration यानी क्या increases बढ़ता जा रहा है, higher concentration of trophic यानी क्या of chemical in last trophic level, इन लास्ट ट्रॉफिक लेवल। तो लास्ट ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा किसका, केमिकल्स का। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा यानी क्या है कि दवाई का सब देखने को मिलेगा। अब वो उसके ज्यादा इसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा भर गया क्योंकि इसने हर्बीवोर्स वाले और उसने हर्बीवोर्स को खाया, ठीक है। अब हर्बीवोर्स को यानी कि फ्लैश पार्ट खाया और फ्लैश पार्ट यानी कहां से आया, हर्बीवोर्स से आया। हर्बीवोर्स ने क्या खाया था, प्लांट खाया था। तो सबसे ज्यादा केमिकल इसके अंदर देखने को मिलेगा कार्निवोर्स के अंदर, ठीक है। तो अब यानी इस केमिकल से वो यानी क्या सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिससे वजह से क्या होगा, उसकी डेथ होने के चांसेस यानी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और वो डेथ कर भी जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि डेथ कर जाएगा। इस वजह से क्या होगा, धीरे करके इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। और इस वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और जब ये इम्बैलेंस हो जाएगा फिर इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इनकी बढ़ जाएगी, तो प्लांट के ऊपर यानी क्या है, ये इनको प्लांट्स की यानी पॉपुलेशन धीरे करके क्या है, डिक्रीज जाएगी, यानी प्लांट प्रोडक्ट क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो यानी कि इकोसिस्टम मार जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें ऐसे केमिकल इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को बढ़ावा दें। और इसी तरह से यानी क्या केमिकल का कंसंट्रेशन यानी क्या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं।
क्योंकि मैग्नीफिकेशन मतलब कि एक नहीं मैग्नीफाइड होता है, मैग्नीफाइड का मतलब यही होता है कि वो बड़ा होते जाना, यानी क्या है हर एक लेवल पे यानी कि बढ़ते जाना। और ये केमिकल है यानी बायोलॉजी यानी लिविंग की बात हम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यानी कि इसे हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, तो सबसे ज्यादा यानी कि क्या है लास्ट वाला ट्रॉफी लेवल में बढ़ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से एक कारण ये भी रहा है हमारी धरती पे यानी क्या है कि अब जो धीरे धीरे करके गिद्धों की संख्या जो कम हो गई थी, एक समय ऐसा आया था कि वल्चर की गिद्धों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी, तो उसको बचाने के लिए यानी क्या है कि जब पता चला कि आखिर में इन गिद्धों की संख्या क्यों डिक्रीज होती जा रही है, और ये सन 21वीं सदी की बात बता रहे हैं, जिसमें ये देखा गया था कि गिद्धों की संख्या यानी गिद्ध मर रहे थे, तो इनकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब इनका पोस्टमार्टम किया गया और देखा गया कि इनके अंदर पाया गया ये केमिकल्स ही पाए गए थे, केमिकल्स का। और ये केमिकल्स ये क्योंकि हम ही सोचते हैं कि ये तो केमिकल्स ये प्लांट प्रोडक्ट तो खाते नहीं है, तो फिर इनके अंदर कैसे आ गया, तो हमें समझ में आया ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के बारे में हमें समझ में आया। दैट्स व्हाई तब से यानी कि हम इसको यानी कि कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इस तरह से वल्चर यानी कि क्या हो गया कम खत्म होते चले गए। लेकिन क्या है कि इस दिवसों में सबसे ज्यादा खतरनाक जो केमिकल था वो था DDT। ठीक है, DDT सबसे ज्यादा खतरनाक जो केमिकल था वो था DDT, जिसको यानी क्या बैन कर दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको बंद कर दिया गया, इसको यानी क्या DDT पे यानी क्या बैन लगा दिया गया है DDT के ऊपर इस पे बैन लगा दिया गया। अब ये बंद हो चुका है DDT और ये मिलता भी नहीं है इसीलिए। ठीक है, ये इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं यही चीज एक एग्जांपल तौर पे हम एक और देख सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का इफेक्ट। जैसे कि अगर हम अपने घर में भी हम अपने जो केमिकल सब्सटेंसेस का हम ज्यादा से ज्यादा जो यूज करते हैं, वो केमिकल का हम जो यूज करते हैं वो केमिकल नाली के थ्रू यानी कि नाली के थ्रू किसमें नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, नदियां समुद्र में गिरती हैं, और समुद्र में रहने वाले जो यानी सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको वो केमिकल यानी क्या है उनकी बॉडी के अंदर पहुंचता है, जिससे कि क्या है कि जो वाटर बॉडी का जो इकोसिस्टम है वो क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से यानी क्या है ये इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस होता जा रहा है। एक समस्या ये भी है। ठीक है, इसके अलावा कि अब ये जो वाटर बॉडी का जो सी का जो वाटर होता है वो धीरे करके पहुंचता जा रहा है एक रीजन्स में, जैसे कि पोलर रीजन लाइक जैसे कि आर्टिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। तो वहां पर रहने वाले जैसे कि पोलर बियर जो हैं उनको भी पोलर बियर और पोलर बियर के अंदर यानी क्या ये केमिकल देखा गया था, जैसे कि लाइक पेंगुइन एंड पोलर बियर। तो वो पोलर बियर जो होते हैं वो सी के अंदर रहने वाली जो फिशेस होती हैं उनको खाती हैं, तो उन सी के अंदर यानी कि ये केमिकल उनके अंदर मिला और उससे यानी कि इसमें पहुंचा पोलर बियर के अंदर पहुंचा, तो पोलर बियर यानी कि वहां पर उनकी भी कई सारी जो डेथ देखने को मिली थी पोलर बियर की, तो वजह यही है। ठीक है, तो ये केमिकल्स का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ते जाना यानी कि ये इसी को यानी कि इंडिकेट करता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को। तो ये हम जो केमिकल्स का यानी ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब केमिकल में जैसे कि हमारे यानी जो मेटल्स एलिमेंट्स जो आते हैं वो हमारा हो गया कैडमियम, ठीक है, मरकरी, लेड, ये सारे यानी कि क्या है आर्सेनिक, ये इतने सारे खतरनाक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे यानी क्या बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में यानी क्या इतना डायरेक्टली यानी क्या इंजेक्ट करते हैं, और ये बहुत कई तरह की बीमारियों को यानी कि इंडिकेट बढ़ावा देते हैं। और ये सिर्फ बीमारियां सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही नहीं, ये ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करती हैं ये। ठीक है, जैसे कि लाइक मिनीमाना डिजीज, ठीक है, मिनीमाना डिजीज जैसे आपके देख सकते हैं, तो ये मीनामारा डिजीज जैसे हो गया आपका इटाई डिजीज हो गया, ये आपके नाम में मरकरी और लेड से ही यानी क्या इफेक्ट से ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि क्या है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक ही नहीं यानी क्या बहुत ही ज्यादा घातक भी है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और ये इकोसिस्टम को यानी क्या नुकसान पहुंचाता भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो से इंतजार करते हैं, और तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू सो मच।